हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्लड सेल एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। एंड हमें ABC 3 डायग्राम यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं एंड हमें इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे आंसर क्या आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट हियर। सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है दैट इज रिगार्डिंग ब्लड सेल्स। ओके, सो पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग ब्लड सेल्स। सो ब्लड कंटेन सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, राइट। सो व्हाट आर द सेल्स इफ यू सी, एक तो आ जाएगा हमारा RBC दैट इज रेड ब्लड सेल, अनदर वन विल बी WBC जो कि व्हाइट ब्लड सेल, एंड इट ऑल्सो कंटेन प्लेटलेट्स, राइट। सो अब बात करते हैं ये डायग्राम में जो तीन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 3 डायग्राम प्रोवाइड किए गए हैं वो कौन से टाइप के ब्लड सेल्स के हैं। सो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं डायग्राम नंबर 1, ओके, ए, जिसमें कि ए में हमें दिख रहा है कि जो सेल है दैट कंटेन्स एस शेप्ड न्यूक्लियस। ओके, इसमें एस शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो विच काइंड ऑफ ब्लड सेल्स कंटेन एस शेप्ड न्यूक्लियस अगर हम देखें, सो द टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट कंटेन एस शेप्ड न्यूक्लियस will be basophil। ओके, basophil कंटेन करता है एस शेप्ड न्यूक्लियस एंड जो basophil है दैट इज बेसिकली ए ग्रैन्युलोसाइट। ओके, ग्रैन्युलोसाइट है basophil, दिस इज ए ग्रैन्युलोसाइट। तो यहाँ पे सेल में क्या होंगे, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो इट मीन्स basophil जो है इट कंटेन्स ग्रैन्यूल्स। ओके, ग्रैन्यूल्स कंटेन करते हैं। अब अगर हम इसका फंक्शन थोड़ा डिस्कस करें, सो व्हाट इज द फंक्शन दैट बेसिकली basophil परफॉर्म। basophil क्या करता है, बेसिकली रिलीज करता है सम केमिकल्स। सो basophil बेसिकली रिलीजेस सम केमिकल्स सच एज, केमिकल्स एंड एंजाइम्स रिलीज करता है सच एज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज करता है एंड दीज केमिकल्स are basically responsible for different kind of immune responses. Okay, so after being released they show some specific kind of immune responses. Okay, responses. So ये आ गया फंक्शन। सब बात करते हैं हम ऑप्शन बी के और डायग्राम बी के बारे में। सो बी में जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बी में हमें देखने को मिल रहा देयर आर स्मॉल फ्रैगमेंटेड सेल्स है, राइट। स्मॉल सेल फ्रैगमेंट्स है जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं एंड दे आर प्लेटलेट्स। ओके, ये आ जाएंगे हमारे प्लेटलेट्स। ओके, एंड इनका फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज टू फॉर्म क्लॉट। ओके, जब जरूरत हो तब क्लॉट फॉर्मेशन करता है एंड दे बेसिकली प्रिवेंट ब्लीडिंग। सो बी आ गया हमारा प्लेटलेट। अब बात करते हैं डायग्राम सी के बारे में। सो सी में जो हमें शो कर रहा है दैट कंटेन्स ए बीन और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, राइट। इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि इट कंटेन्स बीन और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे हमें शो हो रहा है डायग्राम में, राइट। शेप्ड न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा है एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसाइट। ओके, ये आ गया मोनोसाइट हमारा जो डायग्राम 3 में शो हो रहा है एंड मोनोसाइट इज ये होता है ए ग्रैन्युलोसाइट। ओके, दिस इज द ए ग्रैन्युलोसाइट दैट इज ए टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट और WBC का एक टाइप है मोनोसाइट। अब अगर इसके फंक्शन की बात करें, सो द डायग्राम सी दैट इज द डायग्राम ऑफ मोनोसाइट, इट फंक्शंस टू डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट द इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, सो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा जर्म्स को, दिस बेसिकली डिस्ट्रॉय जर्म एंड एलिमिनेट करता है किसको, इन्फेक्टेड सेल्स को, इन्फेक्टेड सेल। तो ये आ गया फंक्शन ऑफ मोनोसाइट। तो अगर हम देखें तो ए हो गया हमारा basophil, राइट, basophil, बी है प्लेटलेट एंड सी है मोनोसाइट। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो, बाकी हो गए हमारे रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी विच इज गिवन अस basophil है ए डायग्राम एंड बी डायग्राम इज गिवन अस प्लेटलेट्स। ओके, एंड सी दिया गया कौन सा, मोनोसाइट। ओके, मोनोसाइट। सो ऑप्शन C is the correct answer for this particular question right here. I hope you understood it well. Thank you.